हेलो एंड वेलकम टू द हिमुरावर्स। एंड सबसे हरामी लोंडा द गोल्डन बॉय एनीमे का पार्ट 3 भी लेके मैं आ चुका हूँ। और भाई साहब इसने ना इस बार सारी हद पार कर दी है, क्योंकि इस बार ना ये एक स्विमिंग स्कूल में आ गया है और यहाँ जो इसने हरकतें की हैं वो तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। एंड उससे पहले आज का क्वेश्चन ये है कि मछलियों को प्यास लगती है या नहीं। और मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत ज्यादा ही हार्ड है और मुझे लगता है मुझे अपनी सुक्कड़ टीम की मदद लेनी पड़ेगी। तो इसलिए इस सवाल पर वीडियो के लास्ट में डिटेल में चर्चा करेंगे। और अभी के लिए अपने एपिसोड की तरफ चलते हैं और एपिसोड में हम देखते हैं इस बार हमारा लोंडा आ चुका है एक स्विमिंग स्कूल में और ये स्विम करती हुई लड़कियों को ताड़ रहा था। और ये हरामजादा कर भी क्या सकता है। एंड तभी ये इस लड़की को देखता है और ये कहता है कि कौन है ये सुंदरी, ये तो बिल्कुल अफ्रीकन बेडी की तरह लग रही है। और इसने जो चमड़े के कपड़े पहने हैं, क्या अंदर भी इसने चमड़े के ही कपड़े पहने होंगे? मुझे ये देखना है, मुझे ये देखना ही होगा। और ये सोचता सोचता इसके पीछे आ जाता है और ये पीछे देखती है और कहती है तुम्हें कुछ चाहिए? और ये कहता है कि मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ। और फिर ये इस स्कूल के अंदर आ जाता है और ये देखता है कि यहाँ पर सारी लड़कियाँ स्विमिंग सूट पहनकर स्विमिंग कर रही हैं और ये इन्हें देखकर अपनी लार टपका रहा था। एंड ये इसका स्विमिंग टेस्ट लेती हैं क्योंकि इन्हें अपने स्कूल में एक स्विमिंग टीचर की जरूरत थी। एंड ये जैसे ही पानी में कूदता है ये साला डूब जाता है क्योंकि इससे स्विमिंग आती ही नहीं है। और ये यहाँ की हेड है या फिर प्रिंसिपल कह लो। और ये इससे कहती है कि तुझसे स्विमिंग विमिंग तो आती नहीं है तो तू यहाँ रह के करेगा क्या, इसलिए निकल ले यहाँ से। और ये गिड़गिड़ाने लग जाता है और कहता है मुझे रख लो मैम, मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा, यहाँ तक कि अगर आप मुझसे अपनी चड्डी भी साफ करवाओगी तो भी मैं कर दूंगा, मैं आपका टॉयलेट भी साफ कर दूंगा, प्लीज मुझे रख लीजिए मैम। बेंचो इसकी बातों में ही हवस टपक रही है। और ये इसे चैलेंज भी देता है कि मैं सिर्फ 1 महीने में आपको हरा दूंगा स्विमिंग में। एंड ये इसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना 5-6 साल के, उन्हें स्विमिंग सिखाने के लिए रख लेती है और इसका चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लेती है। एंड इसके बाद में इसे पता चलता है कि ये ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है। और ये सुन के ना इसकी आंखें बाहर आ गई थी। एंड ये बच्चों को सिखा भी रहा था और यहाँ पर ये लड़कियों को भी ताड़ रहा था। यार यूट्यूब पे वो सब चीजें मैं दिखा नहीं सकता जो ये देख रहा था हरामजादा। ये साला इतना हरामी है ना, ये ना एक स्विमर की चड्डी को देख रहा था, वो गीली हो गई थी ना पानी में तैरने से, तो उसी को ताड़ रहा था ये हरामजादा। और ये बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे इसको, कोई उल्टी कर दे रहा था, कोई हक दे रहा था पानी में ही। लेकिन ये बच्चों को सिखा भी रहा था और इनकी देखभाल भी कर रहा था। एंड ये जो मैम है वो अपने लोंडे गिनतारो को इतना ज्यादा पसंद नहीं करती थी और ये इसे भगाना चाहती थी यहाँ से। तो ये इसे बुलाती है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ 20 दिन हो गए हैं, अब तुम्हारे चैलेंज की बारी है। इसे लग रहा था कि मैं इसे हरा दूंगी और फिर ये चला जाएगा यहाँ से। एंड ये इसके आगे पानी में कूद जाती है और ये चीज देख कर ना ये इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि भाई साहब इसके मन में ना कुछ अलग ही चल रहा था बेंचो। एंड ये साला इसके पीछे पीछे तैर रहा था और इसके पिछवाड़े को देख रहा था और इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था अपने मुंह से। और भाई ये चीज देखते हुए ना मुझे बहुत हंसी आ रही थी बेंचो। एंड इस टाइम पे इसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और कुछ भी हो जाए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। एंड फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद ये इसकी को पकड़ लेता है अपने मुंह से और मैडम भड़क जाती है और ये मादर निकला हुआ सारा पानी पी जाता है बेंचो। एंड फिर ये इसे सॉरी भी बोलता है। देखो भले ही ये कितना भी ठरकी क्यों ना हो पर ये एक काइंड पर्सन है, इसलिए इसे सॉरी बोलता है। एंड ये कहती है कि यू आर प्रेटी गुड। और ये इसने ना इसकी स्विमिंग के लिए बोला है और ये फिर पानी से बाहर जाके बोलती है मैं मान गई तुम्हें, तुम्हारे अंदर गट्स तो हैं पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे हरा सकते हो। और फिर ये जैसे ही पीछे देखती है एंड ये पानी से बाहर आ रहा था और ये देखती है कि इसका छोटा पप्पू खड़ा हो गया। और भाई साहब ये इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसे मार पीट कर बाहर निकाल देती है कि चल मार बच्चे। एंड अगले दिन ये देखती है कि सारे बच्चे बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और इनके पेरेंट इसे थैंक्स भी बोल के जा रहे हैं। एंड ये लड़की बताती है कि ये सब हो रहा है अपने गिनतारो की वजह से, क्योंकि वो इन्हें बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहा था इनके साथ खेल खेल के। एंड ये सोचती है कि मुझे गिनतारो को वापस बुला लेना चाहिए और ये भी इसके प्यार में गिर चुकी थी पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अपना गिनतारो अगले शहर के लिए निकल चुका था। एंड भाई इसके अगले एपिसोड में ना एक ऐसी लड़की है जो एक बाइक से टर्न ऑन हो जाती है एंड वो एपिसोड तबाही है बिल्कुल। एंड अब अपने सवालों पर आते हैं और मुझे लगता है कि ये काफी ऊपर का सवाल है तो हमें जरूरत है एक एक्सपर्ट की। तो मैं बुलाना चाहूंगा समुद्र के बादशाह मिस्टर डीप को। तो मिस्टर डीप
क्या मछलियों को पानी की प्यास लगती है? एक्चुअली में पानी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो उन्हें कुछ और ही पिलाता हूँ। छी बेंचो, इससे तो पूछना ही बेकार है। एंड मुझे नहीं लगता कि उन्हें पानी की प्यास लगती होगी, क्योंकि मुझे लगता है पानी सिर्फ उनके लिए एक सांस लेने का जरिया है, जैसे हमारे लिए हवा होती है। और दूसरा क्वेश्चन है चावल और राइस। फिर से ये एक मुश्किल सवाल आ गया और मैं चुनूंगा भात। आंडे भात। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना एंड वीडियो को शेयर भी कर देना। भाई लोग बहुत ज़रूरत है आपके शेयर की। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।